आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने तमाम मुतल्लिका हुक्काम से कहा है कि किसी भी सरकारी इजलास में ली गई उनकी तस्वीर या वीडियो फुटेज मीडिया में जारी ना की जाए। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक वफाकी वजीर ने दी न्यूज को बताया कि यही वजह है कि हुकूमत ने उनकी तस्वीर या वीडियो फुटेज जारी नहीं की। पीर को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी शिरकत की। ताहम हुकूमत की जानिब से मीडिया में जारी की जाने वाली तस्वीर और वीडियोस में सबको देखा जा सकता है सिवाय डीजी आईएसआई के। जब वजह पूछी गई तो वफाकी वजीर ने कहा कि वाज़ेह तौर पर तमाम मुतल्लिका इदारों को डीजी आईएसआई की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि जिन इजलासों में वो शिरकत करते हैं इनमें मौजूद उनकी तस्वीर या वीडियो फुटेज जारी ना की जाए। वफाकी वजीर ने यह बात रिकॉर्ड पर आकर कहने से हिचकिचाहट जाहिर की। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है मीडिया में उनकी कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने तबसरा करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस सर्विस का बुनियादी असूल यह होता है कि मीडिया की नज़र से दूर रहा जाए। उन्होंने कहा कि माजी में इस असूल की खिलाफ वर्जी होती रही है और हुकूमतें इंटेलिजेंस चीफ्स की तस्वीर और वीडियोज मीडिया में जारी करती रही हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सरबराहान को मीडिया और टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमूमन दुनिया में इंटेलिजेंस सरबराहान को अवाम नहीं जानते और यही वजह है कि इनका चेहरा और शनाख्त खुफिया रखे जाते हैं। अमजद शुएब का कहना था कि इस बुनियादी असूल को ना अपनाने से नुकसान उस वक्त हुआ जब अफगान जंग के दौरान जनरल हमीद गुल और जनरल जावेद नासिर आईएसआई के सरबराहान थे। उन्होंने कहा कि वो इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीओसी कोयटा मुकर्रर किया गया तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने इन्हें मशवरा दिया था कि मीडिया से दूर रहें। माजी में आईएसआई में खिदमत अंजाम देने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान ने बताया कि लगता है कि मौजूदा आईएसआई चीफ इस अंदाज से काम कर रहे हैं कि वो मीडिया में अपनी तशहीर नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि जब उन्हें लाहौर में आईएसआई का सेक्टर कमांडर लगाया गया था तो इन्हें डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड एहसन ने कहा था कि आप इस सूरत में एक अच्छे इंटेलिजेंस ऑपरेटर साबित होंगे जब आप लाहौर भर में घूमें और कोई आपको नोटिस ना करे और ना ही कोई आपको पहचाने। उन्होंने कहा कि लोगों को चेहरा देखकर पता नहीं चलना चाहिए कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर कौन है। देखा जाए तो ये दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। माजी में जब भी पाकिस्तान के आईएसआई सरबराहान हद से ज्यादा आवाम की नजरों में आए, इसका फौज के इदारे को कोई फायदा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अहमद शुजा पाशा जब इस इदारे के सरबराह थे तो इस दौरान इनका नाम सियासी जमातों ने बारहा लेना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के तो ऐसे इल्जामात माजी में कई दीगर जर्नैलों पर भी सामने आए हैं और इन पर करप्शन के इल्जामात लगाकर इन इल्जामात को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन जनरल अहमद शुजा पाशा पर तो मुस्लिम लीग काफ ने इल्जाम लगाया, जो कि रोजे अव्वल से एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। यह पार्टी जनरल मुशर्रफ के साथ भी रही, इससे पहले जनरल जिया के साथ भी थी। जब नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर बल्कि नूरे नजर थे तो ये इनके भी साथ थी। आज भी हाइब्रिड हुकूमत में तहरीक इंसाफ से ज्यादा ताबेदार है और इस पर किसी को शक का इजहार करते भी नहीं देखा जाता। उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि पाशा साहब इनके बंदे तोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल करवा रहे थे। इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही तो ऑन रिकॉर्ड है कि चौधरी शुजात ने जनरल पाशा को बराह रास्त भी ये बात कही और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से भी इस हवाले से शिकायत की, जिसके बाद ये सिलसिला रुका या नहीं, अलबत्ता जनरल पाशा का नाम इस हवाले से आज तक लिया जाता है। जनरल पाशा के बाद जनरल रिटायर्ड ज़हीरुद्दीन इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है कि 2014 के तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी की जमात के मुश्तरका धरने के पीछे उनका हाथ था। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैमसन शरफ ने वक्त टीवी पर मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए कुछ इंकशाफात किए थे। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने आईबी के जरिए रिकॉर्ड की गई कुछ कॉल्स उस वक्त के आर्मी चीफ को सुनवाई थी, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया और ज़हीरुल इस्लाम कुछ अरसे बाद रिटायर होकर माजी का किस्सा हो गए। हाल ही में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का यह दावा भी सामने आया है कि ज़हीरुल इस्लाम ने एक कारोबारी शख्सियत को यह पैगाम देकर भेजा था कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, जिस पर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था।